अध्यात्म शास्त्र में ध्यान की साधना का अत्यंत महत्व है। हमारे अध्यात्म शास्त्र में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी पंथ हैं, सभी पंथों ने ध्यान की साधना को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, उसके महत्व को माना है। हमारे वेदांत संप्रदाय में ध्यान की जो विधि है, बल्कि कहना चाहिए हर संप्रदाय में ध्यान की जो विधियां हैं वो थोड़ी थोड़ी अलग अलग हैं। ध्यान शब्द एक ही है, लेकिन इसके प्रकार, इसकी विधियां, इसके अर्थ हर संप्रदाय में अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए कहीं कहीं ध्यान चक्र भेदन को बोलते हैं, कहीं कहीं ध्यान विपश्यना जो क्रिया है उसको ध्यान बोलते हैं, कहीं कहीं भक्ति संप्रदाय में भगवान के रूप का ध्यान करने को ध्यान बोलते हैं।
भगवान की लीलाओं का ध्यान करने को भी ध्यान बोलते हैं। कभी कोई लोग सक्रिय ध्यान की भी बात करते हैं, कभी कभी विश्रांति को भी ध्यान कहते हैं लोग। तो ध्यान के अनेक प्रकार हैं और उद्देश्य के अनुसार ध्यान की विधि बनाई गई है। भगवान के रूप में आसक्ति हो जाए, इसके लिए रूप का ध्यान बनाया गया, बताया गया और उसकी सारी प्रक्रिया बताई गई। कहीं कहीं उद्देश्य यह है कि हमारी चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके सारी प्रक्रिया का निर्माण हुआ है। तो इसमें कोई प्रक्रिया सही है गलत है, साधक को इस विवाद में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक साधना, प्रत्येक विधि का एक प्रयोजन है। उस प्रयोजन को ध्यान में रख करके ही उस विधि का निर्माण हुआ है, उस विधि का विकास किया गया है। आजकल रोग का निवारण भी ध्यान के द्वारा करते हैं लोग। तो चूंकि ध्यान का प्रयोजन ही रोग निवृत्ति है, इसलिए उसकी विधि भी फिर उसी के अनुसार होगी। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वेदांत शास्त्र में ध्यान के दो प्रयोजन हैं। एक तो है चित्त को शांत बना लेना, समाहित बना लेना, चित्त को अंतर्मुखी बना लेना, चित्त की वृत्तियां जो विक्षिप्त हैं, तो वृत्तियों के उदय अस्त की जो गति है वो बहुत तीव्र है, उसको विरल कर लेना, यह ध्यान का एक पहला प्रयोजन है। इसको बोलते हैं चित्त शुद्धि। विक्षिप्त मन को शांत करना, बहिर्मुख मन को अंतर्मुख करना और समाहित मन को समाहित कर लेना, अनेकाग्र मन को एकाग्र कर लेना। वेदांत में ध्यान का ये पहला प्रयोजन है। और दूसरा प्रयोजन है कि जिस विषय को हमने सुना है, जिसका हमने श्रवण किया है, उस पर ध्यान देना, उस पर एकांत में शांत चित्त से क्रम से मनन करना, बिना किसी आलंबन के। इसको भी ध्यान बोलते हैं। बल्कि वेदांत में इसके लिए एक पारिभाषिक शब्द है, वो है निदिध्यासन। तो ध्यान का पहला प्रयोजन हुआ चित्त शुद्धि और दूसरा प्रयोजन है सुने हुए का मनन करना, सुने हुए को गुनना, निरालंब होकर के
बिना किसी आलम्बन के। तो दोनों को ही ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान की जो पहली क्रिया है, पहली स्थिति है, वो चित्त शुद्धि की ही है। उसके और गौण प्रभाव, गौण फल मिलते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। लेकिन मुख्य फल को विस्मृत नहीं करना चाहिए। मुख्य फल तो चित्त की अंतर्मुखता ही है। मुख्य फल चित्त की प्रशांति है। मुख्य फल है चित्त की विरलता, चित्त में गहन शांति का आविर्भाव, चित्त में गहनता का, गहराई का आविर्भाव, ये मुख्य फल है। बाकी यदि उससे कोई किसी को क्या कहते हैं तनाव दूर होता हो, और तनाव दूर होने से और कई चीज़ें ठीक होती हों, तो वो सब है अपनी जगह पर, उसका लाभ लेना ही चाहिए। लेकिन उसके आकर्षण में मुख्य फल को विस्मृत नहीं करना चाहिए। साधकों के लिए थोड़ी सी ये सावधानी की बात है। अब हम अपने दो उद्देश्यों के अनुसार जो ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, संकेत करते हैं, फिर हम थोड़ा आरंभ करेंगे आज। इसमें हमारे लिए जो सबसे प्रामाणिक शास्त्रीय आधार बनता है वो है गीता का 6वां अध्याय और महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग पातंजल सूत्र, जिसको बोलते हैं। पातंजल सूत्र को हम साधन के स्तर पे हम सब वेदांत के लोग स्वीकार करते हैं। सिद्धांत के स्तर पे जो उनके निष्पत्तियां हैं उसमें थोड़ी बहुत आपत्तियां हैं, लेकिन जहाँ तक साधनात्मक अंश है वो हम सब लोगों को स्वीकृत है। तो उन्होंने ध्यान के 8 अंग बताए हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम नियम जो है वो एक ध्यान करने वाले साधक की सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। वह कैसे अनुशासित जीवन जिए इसके लिए है, वो हम कक्षा में बताएंगे। क्रिया जो ध्यान की क्रिया बोल रहा हूँ, ध्यान की जो क्रिया आरंभ होती है, अभ्यास आरंभ होता है, वो है आसन से। जो ध्यान की साधना करना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपना आसन ठीक करे। आसन माने जिस पर वो बैठा है वो भी, और जैसे वो बैठा है वो भी, दोनों। आसन का मुख्य लक्षण क्या है? एक तो कहते हैं वो सुखद होना चाहिए, और दूसरी मांग की यही है कि काया, ग्रीवा और
और शरीर, सिर, तीनों एक सीध में होना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए। आप लोग बैठे तो अच्छा है, जितना सीधे बैठ सकते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए, लेकिन बैठना चाहिए। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। सीधे बैठें, और शरीर को अचल रखें, स्थिर रखें। अपने मन को ग्रीवा के मूल में ले जाएं। और वहां से मेरुदंड के सहारे शनैः शनैः नीचे की ओर ले जाएं। पहले दाहिनी भुजा की ओर, नीचे की ओर, कलाई में, उंगलियों में, इसको वहीं छोड़ दें। पुनः ग्रीवा में मन को स्थापित करें। बाईं भुजा की ओर ले चलें। शनैः शनैः नीचे, कलाई तक, उंगलियों में, पुनः ग्रीवा में स्थापित करें मन को। और सीधे कमर की ओर मन को ले चले, राम राम से सीधे अपने शरीर के
एक एक हिस्से को सरल करते हुए स्पर्श करते हुए सीने में नाभि की ओर कमर की ओर कमर के बिल्कुल बीचों बीच निम्नतम हिस्से में कमर से दाहिनी जांघ की तरफ घुटने की तरफ कुंडलियों में एड़ी में पंजों में उंगलियों में मन को पुनः कमर में मध्य में स्थापित करें। बाएं जांघ की तरफ राम राम से घुटने में कुंडलियों में पंजों की ओर
उंगलियों में पुनः मन को ग्रीवा मूल में स्थापित करें। ग्रीवा मूल में वहाँ से ऊर्ध्व यात्रा करें। मेरुदंड के सहारे पूरी ग्रीवा को सरल करते हुए सीधा रखें शरीर को। ऊपर और ऊपर आराम आराम से ब्रह्मरंध्र की ओर यहाँ अपने इष्ट का जप करें। जिसका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय।